हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक मेजरिंग परफॉर्मेंस टूल है। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, और इस टॉपिक में क्या है, ये भी मेजरिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। बैलेंस स्कोर कार्ड एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टूल है। ठीक है, देखो मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या था कि परफॉर्मेंस को मेजर करना, और बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मापने का एक टूल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड की डेफिनेशन देखते हैं। या आप इतना याद रखिए कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टूल है। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ सिस्टमैटिक Balance scorecard is a systematic and strategic performance management tool that measure an organization's performance by balancing financial and non-financial measures across multiple prescriptive typical finance, customer, internal business process, and learning and growth to ensure alignment with the organization's long-term strategy. ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टूल है जो क्या करता है, किसी भी परफॉर्मेंस को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रूप से मापता है। बैलेंस स्कोर कार्ड एक रणनीतिक निष्पादन प्रबंधन मतलब स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस या स्ट्रेटजी मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या है, उपकरण है, टूल है, जिसके द्वारा संगठन के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को वित्तीय और गैर वित्तीय मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मापदंडों के संतुलन के साथ मापा जाता है। इसमें आमतौर पर वित्तीय ग्राहक, ठीक है, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं: वित्तीय ग्राहक, आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रिया और सीखने और विकास जैसे दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट क्या क्या आएंगे? इसमें आएगा, फर्स्ट आएगा फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। इसमें 4 प्रिस्क्रिप्टिव हम पढ़ेंगे। क्या है? एक, जैसे कि आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेक करना सिंपल होता है, जो हमने क्या किसी में देखे, मेजरिंग परफॉर्मेंस देखे। और आप किसी परफॉर्मेंस को फाइनेंस या नॉन फाइनेंशियल मापदंडों के थ्रू मापते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं। या फिर बैलेंस स्कोर कार्ड को देखें तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मापन का टूल है या फिर हो सकते उपकरण है। ठीक है, अब इसके 4 जो प्रिस्क्रिप्टिव है वो देखेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड जिसे BSC कहा जाता है, आपको एग्जाम में BSC के नाम से भी आता है या बैलेंस स्कोर कार्ड के नाम से भी आता है, जो क्या है, मेजरिंग परफॉर्मेंस टूल है, जो आपकी परफॉर्मेंस को 2 टाइप से मापता है। कौन कौन सी? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। असल में मेजरिंग परफॉर्मेंस ही क्या है, लेकिन थोड़ा एडवांस और स्ट्रक्चर फॉर्म में है। ठीक है, जो मेजरिंग परफॉर्मेंस हमने देखा और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। बट जो मेजरिंग परफॉर्मेंस है वो क्या है, और नॉर्मल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस होती है उसको चेक करने का एक उपकरण होता है या फिर कोई चीज़ होती है। ठीक है, और बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड सिंपली बोले तो ओनली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरीके या फिर उपकरण को मापने का एक टूल है। ओके, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो मेजरिंग परफॉर्मेंस है उसका ही एडवांस रूप क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड है। बैलेंस स्कोर कार्ड की उत्पत्ति कब हुई थी? देख लेते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड की शुरुआत हुई थी 1992 में। डेविड पी नॉर्टन एंड रॉबर्ट एस कल्पन ने की थी। उस समय कंपनियां केवल फाइनेंशियल मेजर, जैसे कि फाइनेंशियल मेजर कौन कौन सा जो आपको बताई थी मेजरिंग परफॉर्मेंस में, प्रॉफिट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट होता है, जो उसकी कॉस्ट होती है, जो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, जो उसकी इनकम होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फाइनेंस मेजर होती है। ठीक है, उनको मापने के लिए क्या करा था कंपनी ने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था, जो केवल पास्ट परफॉर्मेंस मतलब लैगिंग इंडिकेटर बता देते थे।
इसलिए उन्होंने ऐसा तरीका विकसित किया जो भविष्य पर ध्यान दे, लैंडिंग इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंस दोनों को शामिल करे। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? बैलेंस स्कोर कार्ड की उत्पत्ति हुई थी 1992 में। किसने किया था? डेविन पी नॉर्टन एंड रॉबर्ट एस कल्पन ने किया था। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था? उस समय कंपनी केवल फाइनेंशियल मेजर जैसे कि जो हमारा प्रॉफिट था, हमारी इनकम थी, इन्वेस्टमेंट था, उसी को माप रही थी। उसके बजाय क्या हुआ? बैलेंस स्कोर कार्ड को उसकी उत्पत्ति की गई जो क्या कर रहा था? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार के जो उपकरण थे उन्हों को मापने के लिए काम आ रहा था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रिस्क्रिप्टिव। फिर और देख लेते हैं कि क्या है जो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है। बैलेंस स्कोर कार्ड एक मेजरिंग परफॉर्मेंस टूल है जो क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार से मापता है। ठीक है, परफॉर्मेंस मापने का स्पेसिफिक टूल बोल सकते हैं या फ्रेमवर्क से बोल सकते हैं जो 4 प्रिस्क्रिप्टिव परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। ठीक है, जिसमें आपको बताया कि इसके 4 प्रिस्क्रिप्टिव्स हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कस्टमर प्रिस्क्रिप्टिव्स, इंटरनल प्रोसेस प्रिस्क्रिप्टिव, फाइनेंशियल प्रिस्क्रिप्टिव और लर्निंग एंड ग्रोथ प्रिस्क्रिप्टिव। 4 इसके प्रिस्क्रिप्टिव्स हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल प्रिस्क्रिप्टिव। अब देखते हैं फाइनेंशियल जो प्रिस्क्रिप्टिव है वो क्या है। मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, संगठन के वित्तीय परिणामों और लाभ को मापना। ठीक है, जैसे कि क्या था, जो बैलेंस कार्ड है या फिर बोलना चाहिए स्कोर कार्ड है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, वो क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरीकों को मापने का एक टूल है। ठीक है, उसमें फाइनेंशियल में क्या क्या चीज़ें आ रही है? प्रॉफिट आ रहा है, उसकी कॉस्ट आ रही है, उसके इनकम आ रही है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? फाइनेंस में आती है। इसका जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्टिव है फाइनेंशियल प्रिस्क्रिप्टिव, तो फाइनेंशियल प्रिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा? मेजर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जो भी आप क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हो, परफॉर्मेंस का जो परिणाम आ रहा है उसको किस रूप में मापना? उसके फाइनेंस के तौर पे मापना। फाइनेंस में क्या क्या चीज़ आएगी? उसका प्रॉफिट और उसकी कॉस्ट। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे ROI उसकी कितनी है। ठीक है, उसकी लागत कितनी, उसमें कॉस्ट कितना नियंत्रण किया गया, उसका लाभ कितना था, उसने कितना इन्वेस्ट किया और उसको उसकी इनकम कितनी आई। ये सारी चीज़ों को मापने के लिए इसका फर्स्ट टूल कौन सा था? फाइनेंशियल प्रिस्क्रिप्टिव। अब सेकंड देखते हैं इसमें हम कस्टमर प्रिस्क्रिप्टिव मेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मार्केट परफॉर्मेंस, ग्राहकों की संतुष्टि और बाजार में स्थिति को मापती है। ठीक है, जो सेकंड इसका प्रिस्क्रिप्टिव क्या है? कस्टमर प्रिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ आती है? इसमें आती है कि जो कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन, कि ग्राहक उस प्रोडक्ट से कितना संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें किस में आती है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन में या कस्टमर प्रिस्क्रिप्टिव में आती है। इसमें क्या क्या आएगा? ग्राहक का सेटिस्फैक्शन, ग्राहक बनाए रखना और बाजार हिस्सेदारी। ठीक है, उसका मार्केट शेयर कितना है, उसकी मार्केट ग्रोथ कितनी हो रही है, और ग्राहक आपके साथ सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कुछ टाइम बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो लेगा या नहीं लेगा, मतलब आपके साथ वो काम करेगा या नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद वो आपका मार्केट छोड़ तो नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो प्रोडक्ट है एक ही मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है, उस मार्केट में आपको क्या करना है? आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग ग्राहक बनाने होते हैं। आप कुछ टाइम बाद क्या करेंगे? मार्केट चेंज करते हैं, नए मार्केट पर एंट्री करते हैं। उस टाइम क्या होता है? आपके जितने कस्टमर पहले से बनाए हुए हैं वो क्या करेंगे? आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आपकी जो प्रोडक्ट होगी, आपकी सेल होगी वो बढ़ेगी। अगर आप तुरंत अगर मार्केट चेंज करते हैं और आपके जो पुराने कस्टमर आपका साथ नहीं देते तो आपकी क्या होगी? सेल बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए क्या है, जो सेकंड प्रिस्क्रिप्टिव है कि कस्टमर को क्या होना चाहिए? कस्टमर हर प्रोडक्ट से और उसकी जो मार्केट शेयर है, मार्केट ग्रोथ है, उससे क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए। फिर है थर्ड इंटरनल बिजनेस प्रोसेस प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये थर्ड है, क्या है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेस प्रिस्क्रिप्टिव मेजर इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल प्रोसेस,
संगठन की आंतरिक प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को मापना। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको ये सारी चीज़ें मेजरिंग परफॉर्मेंस में बता दिया था, उसके टाइप्स में बताया था। आंतरिक प्रक्रिया, ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया, उसकी दक्षता मतलब उसकी इफ़िशियंसी, ठीक है, प्रभावशीलता कि वो प्रोडक्ट उस पर कितना प्रभाव डाल रहा है। अब आंतरिक प्रक्रिया कौन कौन सी होगी? जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, आप अपना प्रोडक्ट की डिलीवरी कितने टाइम में दे रहे हैं कस्टमर तक वो प्रोडक्ट कितने टाइम में पहुंच रहा है, ठीक है, आपकी प्रोसेस में कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो आपको कस्टमर तक आपकी सेल मतलब आपका प्रोडक्ट पहुंचाने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, वो टाइम से हो रही या नहीं हो रही है, उसमें कुछ सुधार हुआ ना हुआ, ठीक है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें किसमें आती है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेस प्रिस्क्रिप्टिव में आती है। मतलब आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर को कितना प्रभावित कर रहा है, ठीक है, आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो कहना चाहिए प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें किसमें आएगी? इंटरनल बिजनेस में आएगी। फिर इसका फोर्थ है लर्निंग एंड ग्रोथ प्रिस्क्रिप्टिव। मेजर एम्प्लॉयज लर्निंग स्किल इनोवेशन एंड ग्रोथ। कर्मचारियों के सीखने, कौशल, नवाचार और विकास को मापती है। अब इसमें क्या चीज़ें आएगी? देखिए, आपने क्या किया, इसके 4 प्रिस्क्रिप्टिव्स थे। 4 प्रिस्क्रिप्टिव में क्या आया? कस्टमर सेटिस्फेक्शन आया, ठीक है, फाइनेंशियल प्रिस्क्रिप्टिव आया, जिसमें आपने क्या किया, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सारी चीज़ों को मापा। फाइनेंशियल में कौन कौन सी चीज़ें आई? उसकी आय, उसकी इनकम कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो, और कितना प्रॉफिट कमा रहा है। कस्टमर प्रिस्क्रिप्टिव में क्या देखा कि कस्टमर कैसी काम कर रहे हैं, जो मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन तक जो प्रोडक्ट है सही टाइम पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो नए मार्केट में एंट्री तो नहीं कर रहे हैं, या वो पहले से जो कस्टमर उनसे अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं वो समय के साथ बदल तो नहीं जाएंगे, ठीक है, उनके साथ वो हमेशा बना रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमने किसने पढ़ा? कस्टमर प्रिस्क्रिप्टिव में पढ़ा। फिर था इंटरनल बिजनेस, ठीक है, इंटरनल बिजनेस प्रिस्क्रिप्टिव में था कि आप जो चीज़ें या जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, ठीक है, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में आंतरिक प्रभाव कैसा है, ठीक है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, मतलब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो गई, वो कितनी है, ठीक है, वो चीज़ें बाहर कितने देर में पहुंच रही है, कितने टाइम में वो डिलीवर हो रही है कस्टमर तक, ठीक है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आ गई थी? इंटरनल बिजनेस डिस्क्रिप्टिव में। अब इसका फोर्थ है लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ में आ रहा है कि कर्मचारियों के सीखने के, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, अब डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, ये मान लो HR डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये अलग कोई और डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट वाइज क्या है? एम्प्लॉय बटे हुए हैं। अब ये सारे जितने, अगर मान लो HR डिपार्टमेंट में कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, फाइनेंस में कम से कम 15 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में कम से कम 5 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो क्या है, ये एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको सीखने के लिए, मतलब उसमें स्किल डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मान लो कि HR ने क्या किया, कुछ नए एम्प्लॉयज़ को ऐड किया, नए एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है, अब उसके अंदर क्या है? उनको सीखने का, ठीक है, उनको कुछ नया सिखाने का, ठीक है, कि वो अच्छा सीखे, उनमें स्किल डेवलप हो, उसके क्या की जाती है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें नया सिखाया जाता है, ताकि वो नए नए विचार लाए, नए नए तरीके सोचे, उसकी जो स्ट्रेटजी है कंपनी की उसको चेंज किया जाए, कुछ नए आइडियाज़ लाया जाए, ठीक है, कोई नया गोल बनाया जाए, जैसे कि आप कुछ और कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट बनने में कम से कम भी अगर 6 महीना लग रहा है, तो आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करो कि आपकी का जो प्रोडक्ट है वो कम से कम 1 से 2 मंथ में बन के कम्प्लीट हो जाए। मतलब हर चीज़ को नया सीखने के लिए, एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए क्या किया गया था? उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। किस प्रिस्क्रिप्टिव में? लर्निंग एंड ग्रोथ प्रिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है कर्मचारी प्रशिक्षण, मतलब कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाए,
नई तकनीक अपनाना मतलब नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जिससे क्या हो, कर्मचारी संतुष्ट हो। मतलब देखिए, आपके जो कस्टमर हैं, आप कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं ताकि वो संतुष्ट हो, वो सेटिस्फाई हो। वैसे ही क्या करना है, उन्हें अच्छा ट्रेनिंग देकर उनमें नई स्किल डेवलप करके आप क्या कर सकते हैं, उन एम्प्लॉय को जो आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको क्या करें, सेटिस्फाई करें। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि आपका जो काम है वो कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। कर्मचारी जो है, जितने एम्प्लॉयज़ उसको क्या किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए ताकि उनमें उनके अंदर जो नई नई स्किल है वो डेवलप हो सके। ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी चीज़ें आती है लर्निंग एंड ग्रोथ प्रिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो ये था बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? बैलेंस स्कोर कार्ड एक परफॉर्मेंस या मेजरिंग परफॉर्मेंस टूल है जो क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दो तरीक़ों से मापता है। इसके 4 प्रिस्क्रिप्टिव थे। कौन कौन से? कस्टमर प्रिस्क्रिप्टिव, फाइनेंशियल प्रिस्क्रिप्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ प्रिस्क्रिप्टिव एंड इंटरनल बिजनेस प्रोसेस प्रिस्क्रिप्टिव। इसके 4 प्रिस्क्रिप्टिव से जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कवर किया। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।